आप सभी को नमस्ते। आज संडे है, आज पढ़ाई लिखाई की छुट्टी है। क्यों ना इस दिन आज हम कुछ विशेष कहानियाँ सुने, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले। ठीक है, तो बच्चों चलो आज हम स्वामी विवेकानंद के बचपन की कहानियाँ सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनकी माता जी का नाम था श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। उनके पिता का नाम था श्री विश्वनाथ दत्त। उनके पिताजी एक जाने माने वकील थे। उनकी माताजी गृहिणी थी लेकिन धार्मिक स्वभाव की थी। उनके पिताजी के पास मिलने अनेक लोग आते थे, गांव के भी शहर के भी, अलग अलग धर्मों के लोग आते थे। उनके पिताजी ने सभी के लिए हुक्का रखवाया हुआ था। अलग अलग धर्मों का हुक्का था, अलग अलग धर्म के लोग आते, अलग अलग धर्म का हुक्का दे देते। स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, लेकिन नरेन नाम से बुलाते थे। वो लोगों को आते देखते, हुक्का पीते देखते, पिताजी अलग अलग हुक्का निकाल के देते। इस प्रकार उन्हें बड़ी पीड़ा होती। उन्हें एक दिन हिम्मत करके अपने पिताजी से पूछा, पिताजी हुक्के में क्या डलता है? उन्होंने कहा तंबाकू डलता है। तुम बोले तंबाकू फायदेमंद होता है नुकसानदेह? पिताजी ने कहा बेटा थोड़ा सा तो नुकसानदेह होता ही है। तो फिर पिताजी आप नुकसानदेह चीज़ क्यों देते हैं लोगों को? दूसरी बात, पिताजी आप कहते हैं सभी एक जैसे हैं, सभी के खून का रंग लाल है, तो फिर सबके लिए आपने अलग अलग हुक्का क्यों रखा हुआ है? आपने जाति पाति में विभाजन क्यों किया हुआ है? कहते हैं उनकी बातों का उनके पिता पर इतना असर पड़ा, उन्होंने सारे के सारे हुक्के हटवा दिए और खुद भी हुक्का पीना ही छोड़ दिया। तो ये उनके एक बचपन की बड़ी प्रेरक सी कहानी थी, कैसे अपने पिता को प्रेरित किया कि वो नशे की चीज़ों को छोड़ दें। तो बच्चों, आपको भी अपने घर में यदि आपके पिताजी बीड़ी पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तो तरीके से, युक्ति से, ट्रिक लगा के यदि आप सीधा सीधा कहेंगे तो हो सकता है आपके पिताजी आपको डांट मार दे और आप मुझे के बोले हमारा मास्टर बहुत गंदा है, हमारे पिताजी से डांट लगवा दी। तो मेरी बात का ध्यान रखना, बड़े युक्ति से, युक्ति संगत तरीके से, ट्रिक के द्वारा अपने पिताजी से तंबाकू छोड़ने के लिए उनको प्रेरित करें। और मुझे विश्वास है भगवान आपका साथ देगा, आप उनका तंबाकू आदि छुड़वाने में सफल होंगे। चलिए मैं अब उनके जीवन की दूसरी घटना सुनाता हूँ। आमतौर पे बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं बचपन में। स्वामी विवेकानंद भी खेल खेलते थे, लेकिन खेलते खेलते एक बार उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, आओ हम समाधि खेलना सीखते हैं। सभी ने कहा यार ये कैसा खेल हुआ? उन्होंने कहा है, हम है ना एक जगह पर बैठ जाएंगे, खुली जगह पर, और सारे आलथी पालथी लगाकर, चौड़ी लगाकर एक जगह पर बैठ जाएंगे और फिर देखेंगे कौन कितनी देर समाधि लगा सकता है। शर्त ये, हम आँख खोल के नहीं देखेंगे और भगवान के नाम का जाप लेंगे। एक बच्चे ने कहा किस भगवान का नाम? कहते किसी का भी जिसको आप मानते हो। सब ने कहा चलो ठीक है। सारे के सारे बच्चे पार्क में चले गए और पार्क में उन्होंने एक सर्कल बना के, वृत्त बना के वहाँ पर बैठ गए, खुली खुली जगह पर बैठ गए और आंखें बंद कर ली, चालथी पालथी लगा दी, कमर बिल्कुल खींच दी, बाजू को तान लिया और इस प्रकार समाधि की स्थिति में बैठ गए। कहते हैं सभी बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में आंख खोल के, कभी एक बच्चा एक आंख खोल के देखता है कि मेरे पड़ोस वाला बच्चे ने समाधि लगा रखी है नहीं। फिर थोड़ी देर में दूसरा बच्चा एक आंख खोल के देखता है, थोड़ी देर में तीसरा देखता है, थोड़ी देर में चौथा देखता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके दोनों ही आंखें बंद थी और दोनों ही निश्चल भाव से समाधि में, ध्यान में मग्न थे। तो बच्चों ने एक दूसरे के धैर्य की परीक्षा ली। कुछ उतावले बच्चे होते हैं वो उनमें से उठ गए, लेकिन कुछ अभी भी बैठे रहे। अंत में क्या रहा, सभी बच्चे धीरे धीरे उठ गए। इतनी देर में एक सांप आया। कहते हैं सांप स्वामी विवेकानंद जी के सामने कुछ दूरी पर वह भी बैठ गया अपना फन फैला के। जब सांप को देखा तो सब बच्चे डर गए, सब इकट्ठे हो गए कि नरेन को ना काट ले। सब भयभीत थे कि क्या करें, क्या सांप को लाठी से मारे, पत्थर मारे। लेकिन किसी ने कहा नहीं, पत्थर मारोगे तो हो सकता है वो नरेन को काट ले, लाठी से मारेंगे तो भी हो सकता है नरेन को चिपट जाए। सभी इसी प्रकार सोच रहे थे कि सांप वहाँ से अपने आप ही थोड़ी देर में चला गया। जिधर से आया था उधर ही चला गया। और बच्चे उस सांप के जाने के बाद डरते डरते स्वामी विवेकानंद के नरेन के नज़दीक आए और आके उनको उठा दिया और पूछा और बताया कि तेरे सामने एक सांप आया था, तूने देखा क्या? बोले ना मैंने तो नहीं देखा। बोले सांप क्या कह रहा था? बोले मुझे नहीं पता भाई क्या कह रहा था। तो सब बच्चे हैरान हो गए। यानी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद का रुझान ध्यान, धर्म और समाधि की ओर था, और जिन्होंने आगे जाके जिन्होंने उसको साकार रूप भी दिया। अब तीसरी कहानी में वह भी स्वामी विवेकानंद के जीवन पर ही सुना रहा हूँ। 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो गए। आपको पता है उन्होंने सभी विश्व के धर्मावलंबियों के सामने, सभी विश्व के धर्म के मानने वालों के सामने अपना संबोधन रखा, जहाँ सभी वक्ता अपना संबोधन माय डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन नाम से संबोधित करते थे। उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। यानी उनका संबोधन ऐसा था विचित्र,
अनुपम अलौकिक था कि उन्होंने सभी को भाई और बहन के एक अनोखे प्यार भरे बंधन में बांध लिया। कहते हैं सभी ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए और कई देर तक लगातार तालियां बजाते रहे। तो इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण था, एक जादू था जिसने सभी को सम्मोहित कर लिया। और उस दिन विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधन के बाद पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म की जय जयकार हो उठी। सभी वैदिक संस्कृति के बारे में जानने को उतावले हो उठे। जगह जगह सेमिनार लगते, गोष्ठियाँ होती, धर्म संसद होती छोटी छोटी, वहाँ स्वामी विवेकानंद को बुलाया जाता। इसी प्रकार एक सेमिनार हुआ, बहुत बड़ा सेमिनार था, सभी धर्मावलंबियों को वहाँ पर बुलाया गया। वहाँ स्टेज पर मेज के ऊपर सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए थे, सभी धर्म ग्रंथ ऊपर थे और सबसे नीचे भगवद गीता था। जो आयोजक था वह ईसाई था। उसने स्वामी विवेकानंद के मजे लेने के उद्देश्य से, मजाक करने के उद्देश्य से उनको इंगित इशारा करते हुए कहा कि देखो सबसे नीचे भगवद गीता रखी है और बाकी धर्म ग्रंथ सबसे ऊपर हैं। वास्तव में पूरे विश्व में आज हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति की यही स्थिति है। स्वामी विवेकानंद उसके कहने का तुरंत मंतव्य समझ गए, उसका विचार समझ गए, उसके कहने का भाव समझ गए और उसे कहा आपने बिल्कुल ठीक किया श्रीमान, जितना भवन सुंदर और मजबूत होगा उसकी नींव उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, भगवत गीता को नीचे रखा, बाकी धर्मों को ऊपर। सभी धर्मों की जो नींव है वह भगवत गीता है, क्योंकि भगवत गीता में सिखाया गया है कि आप कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए तो उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। आपको अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। और आप सभी से प्यार से रहिए, मिलकर रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए। इतने पावन पवित्र संदेश हमारी भगवत गीता में दिए हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया जेंटलमैन, आपने सभी धर्म की जो पुस्तकें थी उनके नीचे भगवत गीता को रखा और वास्तव में सभी धर्मों का सार भगवत गीता में है। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से उस ईसाई धर्म के मानने वाले का मुंह बंद कर दिया और उस तर्कपूर्ण जवाब देकर उसकी शांति भी कर दी। और इस प्रकार उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का लोहा मनवा लिया। तो इस प्रकार हमारे स्वामी विवेकानंद जी, उनका प्रेरक व्यक्तित्व रहा। उनके जीवन की अनेक छोटी छोटी घटनाएं आज मैंने आपके समक्ष कुछ घटनाएं रखी। आशा ही नहीं वरन विश्वास भी है आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी और आप भी अच्छाई का प्रचार प्रसार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अच्छा बच्चों, ओके, थैंक यू।